कल के सेशन में प्रश्नावली 5.1 जो समांतर श्रेणी है उसमें दूसरे का चौथा तक शायद हो गया था। पांचवा प्रश्न लिखिए, प्रश्नावली 5.1 के दूसरे का पांचवा लिखिए। 1 स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर। इधर देखो ध्यान से, 1 स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट। अब प्रश्न में दूसरा करके लिखा है, पहले चेक कीजिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। और समांतर श्रेणी में है तो पहला पद बताइए और सार्वधातुक बताइए और अगला 3 पद बताइए। माने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। जैसे कहा जाए तो कै पद है, 1 2 3 4, 4 पद दिया है, मतलब हमको 5वां 6वां और 7वां भी बताना है। तो पहले चेक करिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो 1 पर स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर का 1 ही होगा। 3 पर स्क्वायर मतलब 3 2 बार है तो 3 त्रिका। अब 5वां 7 सते डॉट 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 डॉट। अब पहले चेक कीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सबके बीच यदि सार्वधातुक समान होता है तो ये समांतर श्रेणी में है, सार्वधातुक यदि समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं। और जब समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो हमको अगला 3 पद भी नहीं निकालना है। तो पहले चेक करें, लिखेंगे 9 व 1 के बीच सार्वधातुक, 9 व 1 के बीच क्या सार्वधातुक। तो D बराबर लिखोगे 9 - 1, 9 - 1 = 8। यहाँ पर सार्वधातुक कितना आया, 8 आया। 9 1 और 9 के बीच सार्वधातुक कितना आया, 8। अब किसके बीच, 25 व 9 के बीच सार्वधातुक। तो 25 व 9 के बीच जब सार्वधातुक ज्ञात करोगे तो 25 - 9 = अब 25 में से 9 गया, आपका बचा 16। बताइए इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 16। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 16। बताओ सबके बीच अंतर समान है, सार्वधातुक समान है। जब सार्वधातुक समान नहीं है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो अगला 3 पद इसका ज्ञात करेंगे। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि 1 व 9 के बीच सार्वधातुक कितना है, 9 व 25 के बीच सार्वधातुक कितना है, इसका मतलब इनके बीच सार्वधातुक समान नहीं है, आता है या समांतर श्रेणी में। इसमें क्या लिखोगे, चूंकि इसके बीच सार्वधातुक समान अतः या समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरे का 6वां प्रश्न लिखिए। देखो 4 कामा 4 कामा 4 + √2 कामा 4 + 2 √2 कामा 4 + 3 √2, 4 + 3 √2, 4 + 3 √2। पहले चेक करिए कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। और यदि है तो इसका क्या कहना है, पहला पद लिखना है, सार्वधातुक लिखना है और अगला 3 पद भी लिखना है। बात समझ में आया ना। देखिए क्वेश्चन बोलो क्या है, 4 कामा 4 कामा 4 + √2 4 + √2 4 + 2 √2 4 + 2 √2 4 + 3 √2 4 + 3 √2। अब देखिए पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो लिखेंगे 4 + √2 व
4 के बीच का हो? सारवांतर। सारवांतर। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, +4 से -4 कट गया तो D बराबर कितना है? अंडर रूट। इनके बीच का सारवांतर कितना है? अंडर रूट। अब इसके बीच का भी अंडर रूट 2 आ गया और इसके बीच का भी आ गया, तो लिखेंगे चूंकि सब जगह सारवांतर समान है अतः यह समांतर श्रेणी में है। अब देखें यहाँ पर, अब किसके बीच? 4 + 2 अंडर रूट 2 और 4 + अंडर रूट 2। 4 + 2 अंडर रूट 2, 4 + 2 अंडर रूट व 4 + अंडर रूट 2 के बीच क्या? सारवांतर। क्या? तो D बराबर हो जाएगा 4 + 2 अंडर रूट 2 और -4 + अंडर रूट 2। 4 अब यहाँ कहेंगे यहाँ क्यों नहीं ब्रैकेट लगाया? क्योंकि एक पद है, चूंकि यहाँ 2 पद है इसीलिए माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में करके लिखे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 + 2 अंडर रूट। अब ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और माइनस अंडर रूट 2। अब +4 से -4 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? 2 अंडर रूट और माइनस अंडर रूट। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन है ना? तो अंडर रूट 2 कॉमन करेंगे, क्या बचा? 2 माइनस। तो बताओ अंडर रूट 2 2 में से 1 गया, रूट 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या होगा? रूट। तो बताओ ये किसके बीच? 4 + 2 अंडर रूट 2 और 4 + अंडर रूट 2 के बीच भी सारवांतर अंडर रूट कितना आया? 2 जगह तो मिल गया, एक जगह और चेक कर लें। अब लिखेंगे 4 + 2 अंडर रूट 4 + 3 अंडर रूट व 4 + 2 अंडर रूट 2 के बीच क्या? सारवांतर। क्या? तो यहाँ पर D बराबर हम लिख सकते हैं 4 + 3 अंडर रूट माइनस 4 अब देखो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 2 पद है बाहर माइनस है। 4 + 2 अंडर रूट, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3 अंडर रूट -4 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट +4 से -4 क्या हो गया? अब देखो यहाँ पर क्या बचा? 3 अंडर रूट 2 और -2 अंडर रूट। अंडर रूट 2 कॉमन कर लें, अंडर रूट 2 क्या कर लें? तो क्या बचेगा? 3 माइनस। तो यहाँ पर क्या बचा? अंडर रूट 3, अरे अंडर रूट 2 इंटू 3 में से 2 गया, तो यहाँ पर बचा अंडर रूट। तो इसके भी बीच का सारवांतर कितना आया? अब श्रेणी एक बार देखें तो यहाँ भी सारवांतर, यहाँ भी, तो सब जगह सारवांतर समान आ रहा है कि नहीं? अतः दिया गया श्रेणी किस श्रेणी में है? समांतर। बात समझ में आया ना? यहाँ तक नोट करा। लिखिए चूंकि सारवांतर समान है, चूंकि सारवांतर समान है, चूंकि सारवांतर क्या है? अतः दिया गया श्रेणी, अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अतः दिया गया श्रेणी किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद कह रहा है अगला 3 पद लिखिए। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में है तो पहला पद, पहले पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। किससे?
इसमें पहला पद सबको दिख रहा होगा कितना है? 4। और सार्वांतर अभी अभी निकाले हो। सार्वांतर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से कितना है? अंडर रूट। साथ ही साथ कह रहा है अगला 3 पद भी लिखिए। अगला कै पद? 3 पद। अच्छा, इसमें कै पद दिया है? 1 2 3 4। हमको 5वां 6वां व 5वां 6वां व 7वां पद। तो 5वां पद यहाँ लिखेंगे। तो 5वां पद, तो पहला पद प्लस डी तो है ये है, यहाँ पर कितना है? 5। तो यहाँ 1 कम। 4। यहाँ 6 होता तो यहाँ 5 लिखते। और ए और डी तो फिक्स है। अब ध्यान से सुनिए, ए का वैल्यू कितना है? 4। और यहाँ पर ये 4 और डी का वैल्यू अंडर रूट 2। तो 5वां पद ये हो गया। बात समझ में आया? यही 6वां पद लिखना हो। 6वां, चलो बालक बताओ 6वें पद के लिए यहाँ फार्मूला कौन सा लिखा है? A + 5D। ए प्लस 5D। 5D। हाँ, 6 है तो 1 कम। ए का वैल्यू कितना है? 4 5 और डी का वैल्यू है अंडर रूट। ऐसे 7वां पद लिखना हो तो 7वां पद यदि लिखना हो तो ये होगा ए प्लस क्या? 6D। ए का वैल्यू कितना है? 4 6 और डी का वैल्यू अंडर रूट 2। तो अब बताओ कौन कौन से मिले? 4 + 4 अंडर रूट 2, 4 + 5 अंडर रूट 2 और 4 + 6 अंडर रूट। यही आपका क्या हो गया? ये सब क्यों निकाल पाए? क्योंकि ये किस श्रेणी में है? समांतर। इससे पहले वाले सवाल में आप लोग देखिए समांतर श्रेणी में नहीं था, तो ना तो उसका कोई पद निकाल पाए ना समांतर निकाल पाए। बात समझ में आया? इसको नोट कर लें पूरा। तीसरा प्रश्न लिखो, जांच कीजिए कि अनुक्रम, अनुक्रम मीन्स वही श्रेणी, श्रेणी कहो अनुक्रम कहो, अनुक्रम 13 10। जांच कीजिए कि अनुक्रम 13 10 7 कामा 4 समांतर श्रेणी में है या नहीं? समांतर श्रेणी में है या नहीं? इसमें ना आपको कोई पद निकालना है, ना पहला पद बताना है, कुछ नहीं। केवल यही जांच करना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, बस इतना बताना है। तो समांतर श्रेणी चेक करने का मतलब क्या होता है? सबके बीच सार्वांतर क्या होना चाहिए? समान। क्या है अनुक्रम? अनुक्रम मतलब होता है श्रेणी। अनुक्रम 13 है, 10 है, 7 है और बताना है यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। यही 2 चीज है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो लिखेंगे 10 व 13 के बीच, 10 व 13 के बीच का सार्वांतर। ये पहले के बीच में है तो सार्वांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले ब्लॉक में चेक कर रहे हो तो D1 लिख देते हैं, दूसरे में चेक करना D2, तीसरे में D3। यही है, अलग नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम में कौन है? 10 और प्रारंभिक में है कौन? इन दोनों के लिए। तो 13 में से 10 गया 3, लेकिन 13 बड़ा है, उसके आगे क्या है? तो यहाँ माइनस। तो 10 व 13 के बीच सार्वांतर कितना आया? -3। अब 7 और 10 के बीच भी -3 आ जाए और 4 और 7 के बीच भी -3 आ जाए तो ये समांतर श्रेणी में है। तो फिर लिखेंगे 7 व 10 के बीच सार्वांतर। 7 व 10 के बीच क्या? अब यहाँ पर D2 लिख देते हैं। 7 - 10
तो D2 बराबर 10 में से 7 गया 3 -3, यहाँ -3 आ गया। अब किसके बीच? 7 व 4 के बीच सार्वांतर, 7 व 4 के बीच क्या? सार्वांतर। तो D3 बराबर 4 माइनस क्या? 7। मतलब समझिए अंतिम कौन है प्रारंभिक, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 7 में से 4 गया 3 माइनस, तो D3 बराबर की भी क्या आ गया? माइनस। तो देखिए D1 भी कितना है? -3, D2 D3 चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर ये पहले के बीच सार्वांतर, ये दूसरे के बीच ये कितना है? माइनस। आता है अनुक्रम, आता है कौन है अनुक्रम? 13 10 7 किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में। बात समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। अब चौथा नंबर डालिए, लिखिए समांतर श्रेणी, लिखिए समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5, जिसका प्रथम पद 5 तथा सार्वांतर -3 है। यह आपका चौथा प्रश्न है। समांतर से इस बार कुछ नहीं दिया है, इस बार पहला पद दिया है और सार्वांतर दिया है और कह रहा है समांतर श्रेणी लिखिए। कै पद यहाँ पर लिखे हो? 1 2 3। जितना सवाल अभी तक समांतर श्रेणी में लगवाए हैं सब में कै पद दिया है, तो हम भी श्रेणी में 4 लिख के डाट कर देंगे। बात समझ में आया ना? हमको लिखना है समांतर श्रेणी। कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। दिया है, दिया समांतर श्रेणी का पहला पद। अब चौकल बाटे पहला पद वो हमें प्रथम पद दिया है। अरे प्रथम पद कहे या पहला पद कहे, बात एक है। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। कितना है? 5। सार्वांतर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। सार्वांतर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। बताओ सार्वांतर कितना है? माइनस। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। चूंकि समांतर श्रेणी बराबर होता है, यदि हमको लिखना हो समांतर श्रेणी A, A प्लस डी, A प्लस A प्लस, अब डाट कर देते हैं। इतना लिख दीजिए, बहुत है। बात समझ में आना? यही तो व्यापक रूप बताए हैं। तो समांतर श्रेणी के लिए A का वैल्यू आपको दिया है, कितना है? 5। पहला पद मिल गया। A का वैल्यू दिया है 5, यहाँ पर प्लस, और D का वैल्यू दिया है -3। कामा फिर लगा दीजिए। यहाँ पर है A का वैल्यू कितना है? 5 प्लस 2, और D का वैल्यू है -3। A का वैल्यू है 5 प्लस 3 और D का वैल्यू है -3, कामा डाट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 5, 5, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पर 3 हो गया। 5, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, और 2 3। अरे भाई 5 यही है, प्लस माइनस माइनस और 2 3, और कामा 5 प्लस माइनस 3 त्रिका डाट। यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया। पहले देखो 5 बड़ा है कि 6? 6 के आगे क्या है? तो पहले माइनस लिख दीजिए, पहले माइनस लिख दो। 5 के आगे प्लस और 6 के आगे माइनस, प्लस माइनस। 6 में से 5 गया,
1। यहाँ भी 9 बड़ा है तो -9 में से 5 गया, डॉट डॉट डॉट। तो आपका जो समांतर श्रेणी लिखना था यही है, यही आपका क्या हो गया, बात समझ में आया ना। कभी हमको श्रेणी दिया जाता है, अब पूछा जाता है पहला पद सर्वांतर, अब की बार उल्टा, हमको पहला पद दे दिया और क्या दे दिया, हमको कहा श्रेणी बनाइए, तो बन गया कि नहीं। लेकिन ये इसका जो है सूत्र है, ये नहीं जानोगे तो ये नहीं लगने वाला है, नोट कर लीजिए पूरा।